आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस जो कि CHSL और CGL के टीयर 1 और टीयर 2 के में देखने को आपको मिल सकते हैं। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस जो कि CHSL और CGL के टीयर 1 और टीयर 2 के में देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस में मैंने डिस्कस कर रखा है। उसमें दो मेथड होते हैं, एक बेसिक होता है और एक होता है कोड मेथड, जिसमें आप देखेंगे कहीं पर बेसिक का यूज करना सही होता है, कहीं पर कोड मेथड का यूज करना सही होता है। तो वहाँ पे कोड में मंथ कोड, सेंचुरी कोड, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड डे। ठीक, ऑन 4th Feb 2008 ये है। ठीक, इस पे डे फाइंड आउट करना है। आपने कहा सर डे फाइंड आउट करने के लिए दो तरीका है, एक है बेसिक मेथड। आपने कहा सर बेसिक मेथड ये कहता है कि जो भी यहां पे ईयर दिया गया है, ठीक, इससे एक कम कर लो। आपने कहा 2008 है तो एक कम करने पर क्या आएगा, 2007। आपने कहा 2007 में सेंचुरी और ईयर बनाइए। आपने कहा 2000 प्लस 7 ईयर, यही होगा। आपने कहा सर हमको पता है कि सेंचुरी में 100, 200, 300 और 400 में कितने ऑड डेज आते हैं। तो 100 में 5 आता है, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 5310, 5310 ये रिपीट होता रहता है। अच्छा, आपने कहा सर 400 का 0 है तो 2000 का 0 होगा। 7 ईयर है, इसमें कितने लीप ईयर बन सकते हैं। तो 7 साल में एक ही लीप ईयर आता है, क्योंकि 4 साल पे एक लीप ईयर आता है। तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ऐड करिए, डिवाइड करिए 7 से, जो रिमाइंडर आए वो ऑड डेज है 1। ठीक, आपने कहा जाना कहां हमको है, 4 Feb। आपने कहा जनवरी 3 दिन की, 3 दिन मतलब ऑड बचेगा। जनवरी में 31 की होती है, 3 दिन ऑड बचेगा। फरवरी में 4 दिन है और आपने कहा 2007 तक एक दिन यहां विषम था। ऐड करेंगे आएगा 1, 1 का मतलब क्या है, मंडे। ठीक, 1 का मतलब क्या हो गया, मंडे। आपने कहा सर ये क्या है, ये बेसिक मेथड था। बेसिक मेथड में करना होता है जो भी ईयर दिया गया है उसमें एक कम करेंगे, सेंचुरी और ईयर में ब्रेक करेंगे। ईयर में कितने लीप ईयर ये इसी के नीचे लिखेंगे, डिवाइड बाय 7। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका, जहां तक जाना है वहां तक जाइए, उस रिमाइंडर को भी ऐड करिए, डिवाइड करिए 7 से, आंसर है। आपने कहा सर इसी क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना होता कोड मेथड से तो कैसे करते। तो कोड आपको पता है, मंथ कोड कैसे लिया जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक 033614625035 ये है आपका मंथ कोड। वहीं पर सेंचुरी, लीप सेंचुरी ईयर से किसी भी स्टार्ट करिए, 6, 4, 2 एंड 0। आपने कहा ये क्या हो रहा है, आइए समझते हैं। जैसे जब भी आपको कोड मेथड से डे फाइंड आउट करना हो तो डे में सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट। डेट के बाद लिखा जाता है मंथ का कोड, मंथ कोड। फिर मंथ कोड के बाद लिखा जाता है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड के बाद लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। उसके बाद लिखा जाता है आपका नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, और सबको 7 से डिवाइड कर दिया जाता है, यही होता है। अब देखिएगा, आपने कहा डेट में है 4, फेब का कोड जरा बताइए। आपने कहा ये सर लीप ईयर है 2008, तो लीप ईयर के कोड में जनवरी, फरवरी जहां 03 होता है कोड, वहीं पर 6 और 2 हो जाता है। तो आपने कहा मंथ कोड हो जाएगा फेब का 2।
सेंचुरी 2000 का कोड होता है 6, लास्ट 2 डिजिट 8। आपने कहा नंबर ऑफ लीप ईयर 4 से डिवाइड करोगे 8 को तो 2 टाइम्स डिवाइड बाई 7। आपने कहा सर यहां से देखिए 22 डिवाइड बाई 7 1 आया, 1 का मतलब क्या है मंडे। तो आपने अभी फाइंड आउट किया था बेसिक से मंडे आ रहा था, कोड से भी आपने फाइंड आउट किया क्या आ रहा है मंडे आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको एक डेट दे दिया गया है, आपको डे फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन आता है रेफरेंस डेट एंड डे, इसको देखते हैं। आइए जैसे आपने कहा सर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 1 जनवरी 2006 was Friday, so find out day on 31st December 2006। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब अगर ये क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है तो दो तरीका है, एक बेसिक और एक है इसका कोड मेथड। आपने कहा बेसिक से अगर हम चलें तो हमको इतना पता है कि 1 जनवरी से अगर हम स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर तक जाते हैं, अगर सेम ही ईयर है, ईयर सेम है, 1 जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं चलना, 31 दिसंबर तक अगर हम जाते हैं तो आप कहोगे यहां से यहां तक 1 साल कंप्लीट होता है, 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। आपने कहा 1 ईयर का मतलब नॉर्मल है तो 365 और लीप है तो 366 दिन होता है। आपने कहा लेकिन अगर सेम डेट से सेम डेट तक जाएं, यानी अगले साल की जनवरी में चले जाएं, तो आप कहोगे सेम डेट से सेम डेट जाने पर 1 साल और 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 1 एक्स्ट्रा डे। ठीक, 1 एक्स्ट्रा डे, ये हो गया। आपने कहा सर अब देखिएगा जरा, रिफरेंस जो दिया गया होता है, जो भी रिफरेंस दिया गया होता है उसको छोड़ना होता है, उसको छोड़ करके उसके आगे से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि सर यहां पे 1 जनवरी 2006, ठीक, 1 जनवरी 2006, आपने कहा ये रेफरेंस हमको दिया गया है, इस पे कौन सा डे है, बोला गया है कि फ्राइडे है। ठीक, तो आपने कहा यहां पे बोला गया है फ्राइडे है, तो ये रेफरेंस था, इसको छोड़िए, इसके आगे से काउंटिंग शुरू करिए, यानी कि 2 जनवरी 2006 से काउंटिंग शुरू करिए और जाइए 31 दिसंबर 2006 तक, यहां तक। आपने कहा 1 से 31 तक 1 साल यानी 365 दिन, तो 2 से 31 कितना हो जाएगा 364 दिन। 7 से डिवाइड करने पर 0 आएगा। ये जो रिमाइंडर आया इसको ले आकर के यहां पे ऐड कर लीजिए, तो फ्राइडे प्लस 0 क्या हो जाएगा फ्राइडे। ठीक, ये होगा, ये है। आगे चलते हैं। आपने कहा सर कोड मेथड से इसी को अगर सॉल्व करना होता तब, तो कोड मेथड से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तो बेसिक था, कोड मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप पहले 1 जनवरी 2006 में एक्चुअल देखिए क्या आ रहा है डे, तो 1 जनवरी 2006। आपने कहा क्वेश्चन में तो फ्राइडे बता रखा है, आइए चेक कर लेते हैं। आपने कहा कोड मेथड में पहले क्या लिखेंगे, आपने कहा लिखेंगे डेट, तो 1 जनवरी का कोड 0, क्योंकि 2006 नॉर्मल ईयर है तो 03 जनवरी फरवरी का कोड होगा। अगर लीप ईयर है तो यही कोड जनवरी फरवरी का 6 और 2 हो जाता है। तो आपने कहा सर मंथ कोड हो गया 0, सेंचुरी आपने कहा 2000 की है तो 6, आखिरी का 2 अंक 06, नंबर ऑफ लीप ईयर 1 डिवाइड बाई 7। 1 कैसे आया,
आखिरी के दो अंक को, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर जितने बार जाता है उतना आपका नंबर ऑफ लीप ईयर होता है। अगले टर्न पे मैंने बता रखा था। यहां पे इसको अगर हम ऐड करें तो 12, 1 एंड 1, आपने कहा सर ये हो जाएगा 14। 14 डिवाइड बाई 7 यानी कि आएगा 0। 0 का मतलब एक्चुअल डे है संडे। एक्चुअल क्या है? संडे। क्वेश्चन में दिया क्या गया था? फ्राइडे। संडे से फ्राइडे दो तरीके से, या तो +5 ऐड करके फ्राइडे पे पहुंचिए या फिर आप -2 करके फ्राइडे पे पहुंचिए। दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। संडे में +5 ऐड करके फ्राइडे पे आइए या 2 कम करके आप फ्राइडे पे पहुंचिए। आपने कहा अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपने कहा सर क्वेश्चन ये दिया गया था तो आपको फाइंड आउट करना है 31 दिसंबर 2006 में। आपने कहा चलिए पहले एक्चुअल फाइंड करिए। 31 दिसंबर 2006, आपने कहा डेट की जगह पे क्या लिखेंगे? 31। दिसंबर का कोड, आपने कहा लास्ट में क्या होता है? 035। दिसंबर का कोड हो गया 5, ठीक। आपने कहा सर सेंचुरी कोड हो गया 6, लास्ट 2 डिजिट, आपने कहा 2006 में लास्ट 2 डिजिट 06। आपने कहा सर नंबर ऑफ लीप ईयर 1 डिवाइड बाई 7, 3 दिन यहां 23, 23 कितना आ जाएगा? 8, 6, 14, 6, 20 और 21, 21। आपने कहा सर 21 आया। 21 आया। 21 को 7 से डिवाइड करने पर 0। एक्चुअल में आना चाहिए था संडे, लेकिन आपने कहा रेफरेंस दिया गया है फ्राइडे, तो 2 कम करना था या 5 ऐड करना था। तो यही प्रोसेस यहां पे भी कम करेंगे 2 या फिर ऐड करेंगे 5, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक। तो आपने कहा इससे आंसर क्या आएगा? आपने कहा फ्राइडे। तो एक चीज यहां से कंफर्म हो गया कि किसी भी नॉर्मल ईयर का, यहां से देखिए, किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन जो होता है वही आखिरी होता है। क्यों और कैसे? 1 जनवरी से अगले साल के 1 जनवरी तक जाने पर 1 साल 1 दिन हो जाता है। आपने कहा सर 1 साल कब होता है? तो आपने कहा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सेम ईयर में जाने पर 1 साल होता है। वहीं पर 1 जनवरी से अगले साल के 1 जनवरी पर अगर आप चले गए 1 जनवरी पर, तो 1 ईयर 1 ऑड डेज आ जाता है, ठीक। रेफरेंस के क्वेश्चन में जो भी आपको रेफरेंस डेट और डे दिया जाता है उसको ड्रॉप करना होता है, उसके आगे के डेट से स्टार्ट करके जहां पूछा है वहां तक आप ऑड डेज देखते हो, ठीक है। चलिए तो यहां से एक पॉइंट भी आप शायद नोट कर सकते हैं यहां पे, आप चाहे तो, कि फर्स्ट एंड लास्ट डे, फर्स्ट एंड लास्ट डे, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ नॉर्मल ईयर इज सेम, कभी भी। अब जैसे कि अगर ये पॉइंट आपको याद है तो देखिए, कोई क्वेश्चन मान लीजिए अगर एग्जामिनर ऐसे पूछता है तो आप 1 सेकंड में टिक करेंगे। जैसे बोल देता है इफ 1 जनवरी 2009 वॉज फ्राइडे, या बोल दिया इफ 1 जनवरी 1999 वॉज फ्राइडे, ऐसे बोल दिया। सो फाइंड आउट व्हाट द डे ऑन 31 दिसंबर 1999। तो 1999 क्या है? नॉर्मल ईयर है। 1 जनवरी को जो होगा वही कहां होगा? 31 दिसंबर को होगा। आपने कहा क्योंकि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट लास्ट डे सेम होता है, तो फ्राइडे अगर 1 जनवरी 1999 में था तो वही 31 दिसंबर 1999 में होगा। क्लियर? देखते ही टिक कर लेना है। आपने कहा वहीं पर लीप ईयर में जरा देखिएगा,
तो लीप ईयर हमको पता है 366 डेज का होता है, यानी 365 से एक दिन ज्यादा होता है, फरवरी में आप उसको ऐड करते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि जब आप देखोगे 1 जनवरी से लेकर के आप 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक जाओगे तो एक साल होगा। लीप ईयर के केस में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 366। तो अगर आप देखें कि 1 जनवरी को अगर मान लीजिए बोल दिया सैटरडे है 1 जनवरी को, तो 2 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाने पर 365 डेज अभी भी बच गए। 365 को 7 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा, और 1 को उठा करके अगर आप ऐड कर रहे हो सैटरडे में तो क्या मिल जाएगा? संडे। यानी कहने का मतलब कि लीप ईयर का लास्ट डे 1st डे से एक दिन आगे होता है। ठीक, लीप ईयर का लास्ट डे 1st डे से एक दिन आगे होता है। वहीं पर नॉर्मल ईयर का 1st और लास्ट डे दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक, चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन और है उसको सॉल्व करेंगे। यहां जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है 4 Feb 2007 was Saturday, so find day on 5 March 2007। ऐसे बोल दिया। ये आपने कहा इफ करके लिखा होगा। अब यहां ईयर एक ही है, आपको देखना ये है कि सर 4 Feb 2007, तो फेब कितने दिन का होगा? 2007 का 28 डेज का होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। तो आपने कहा 4 फरवरी 2007 को सैटरडे है, ये पहले ही क्वेश्चन में बोला गया है, ये रेफरेंस है। तो हमको कहां से कहां जाना है? 5 फेब से लेकर के 28 फेब तक जाना है। तो आपने कहा सर 4 फेब का आपको पता है, 28 तक की फेब है, तो फरवरी में 4 दिन कम कर दीजिए, तो आपने कहा 24 डेज। आपने कहा मार्च में कितना दिन जाना है? तो आपने कहा सर 5 डेज, डिवाइड बाई 7। आपने कहा 29 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। इस ऑड डेज को क्या करना होता है? जो भी रेफरेंस दिया गया है उसके साथ ऐड कर देना होता है। तो आपने कहा सैटरडे में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? संडे आएगा। ठीक, ये तो रेफरेंस डेट एंड डे के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो कैलेंडर में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं रेफरेंस डेट एंड डे से रिलेटेड या फिर डे फाइंड आउट करने वाले, तो दोनों वीडियोस हमारे हैं, रेफरेंस डेट एंड डे का और सिंपल सा डे निकालने का। उसमें मैंने कोड और बेसिक दोनों ही एक्सप्लेन किया है, आप लोग जरूर देखें। थैंक यू।